नमस्कार। हमारी ये जो कहानी है ये प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लीला से जुड़ी एक कहानी है। आप सबको ये तो मालूम होगा कि प्रभु जगन्नाथ भारत के उड़ीसा राज्यवासियों के प्रधान देवता हैं। उड़ीसा के पुरी जिला में उनका मुख्य मंदिर है। यही पुरी में स्थित उनके मंदिर के दर्शन हेतु जाते वक्त एक गांव आता है। नाम है मालती पाटपुर। पर पहले ये सिर्फ पाटपुर हुआ करता था। बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया। यही नाम परिवर्तन के पीछे जो सुंदर कहानी है, चलिए उसको सुनते हैं। पाटपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहते थे, जिसमें पति, पत्नी, उनका एक बेटा और एक छोटी सी बेटी मालती थी। दूसरे की जमीन में खेती का काम करके जो भी वो पति कमाता था, बिना किसी शिकायत के चारों खुशी खुशी गुजारा कर लेते थे। पर भगवान की इच्छा के आगे इंसान भी क्या करे। एक दिन शाम को खेती का काम खत्म करके लौटते समय सांप के डसने की वजह से पति का मृत्यु हो जाता है। बेचारी पत्नी टूट जाती है। उस वक्त बेटे की उम्र 5 साल और बेटी की 3 साल। छोटे बच्चों के चेहरे को देख देख के पति के जाने का गम धीरे धीरे भूलने को कोशिश कर रही थी पत्नी। पर फिर से कुछ दिन के बाद बेटे का भी सांप के डसने से मृत्यु हो जाती है। वो औरत और भी टूट जाती है। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। वो औरत दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करके जो भी लाती थी, दोनों माँ बेटे उसी में दिन गुजारा करते थे। इसी बीच रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले 5 साल की मालती के दोस्त लोग राखी खरीद रहे थे। छोटी बच्ची ने ये देखकर माँ के पास जाकर जिद करने लगी। माँ, ये माँ, मुझे भी पैसे दो, मैं भी राखी खरीदूंगी। माँ मालती को अपने पास रखे हुए 10 पैसे दे देती है। अगले दिन मालती दुकान से राखी खरीदती है और दोस्तों से ये पता करती है कि राखी भाइयों के हाथों में बांधा जाता है। शाम को खेल खेलने के बाद मालती दिन भर काम करके थक कर आके सोई हुई अपनी माँ को पूछती है, माँ, ओ माँ, मेरा भाई कहाँ है? मेरे सारे दोस्त उनके भाइयों के हाथों में राखी बांधेंगे। 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है। मैं भी बांधूंगी अपने भाई के हाथ में राखी। बोलो ना माँ, मेरा भाई कहाँ है? माँ रो पड़ी। उसको गोदी में लेकर सीने से चिपकाकर बोली, तुम्हारे भाई का नाम है जोगा भाई। वो श्री मंदिर में रहते हैं। तुम उनके हाथ में राखी बांधना। छोटी सी 5 साल की मालती को भला संसार और इसकी मोह माया के बारे में क्या पता। रात को 4 बजे उठ के चल पड़ी श्री मंदिर की ओर, उसके भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए। रास्ते भर लोगों से पूछ पूछ के नंगे पांव जाके पहुंची अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर श्री मंदिर में। मंदिर में हर एक व्यक्ति से पूछी, मेरे जोगा भाई को देखे हो? वो यही मंदिर में रहते हैं। भला किसको मालूम होगा उसके जोगा भाई के बारे में। सबने मना कर दिया कि हमें नहीं पता। मंदिर की सारी पूजा अर्चना रीति नीति समाप्त होने के बाद मंदिर बंद हो गया। मालती वैसे ही ढूंढती रह गई। 5 साल की बच्ची दिन भर बिना खाए पिए, ऊपर से इतना लंबा सफर नंगे पांव करके, उसके पांव में तो घाव ही हो गए थे। रोते रोते बेचारी सो गई सिंह द्वार के एक कोने में।
मध्य रात्रि में कोई आके प्यार से मालती के बालों को सहलाते हुए आवाज लगाते हैं, मालती, ओ मालती, उठो अब। मैं तुम्हारा चौका भाई हूँ। आओ, मुझे राखी बांध लो जल्दी से। तुम्हारी माँ दिन भर तुम्हें कितना ढूंढ रही है। दिन भर का थकान जैसे कहीं खो गया मालती के शरीर से। खुशी से राखी बांधने के बाद घर की ओर चल पड़ी मालती और जाते जाते पीछे मुड़ के बोली अपनी जोगा भाई को, भैया तुम भी चलो ना मेरे साथ, मुझे अकेले डर लगेगा। मालती को जोगा भाई बोले, मुझे अभी काम है, बाद में जाऊंगा। तुम अकेली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा। जब भी डर लगेगा तो बस बोलना कि जोगा भाई तुम कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है, और मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। मालती खुशी खुशी चलते चलते घर पर पहुंच गई। माँ को बताई कि वो मंदिर गई थी और भाई के हाथों पर राखी बांध के आई। माँ समझ नहीं पाई, छोटी सी बच्ची कुछ भी बोल रही है समझी। अगले दिन सुबह अर्थात रक्षाबंधन के दिन जब भगवान का द्वार खोला गया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। रक्षाबंधन के पूर्व राखी बांधी किसने भगवान को? खबर दिया गया पुरी के महाराज को। महाराज मंदिर आए और सबको पूछा गया, पर सबने मना किया कि उन्हें नहीं पता। महाराज भगवान के सामने पड़े रहे। स्वप्न में महाप्रभु बोले, पाटपुर गांव की मालती मेरी बहन आई थी कल मेरे हाथ में राखी बांधने को, पर किसी ने भी उसकी मेरे साथ भेंट नहीं करवाई। रात को सिंह द्वार के पास सोई थी, मैं उसके पास जाकर बांध के आ गया राखी। महाराज ने मंदिर के बड़े पुजारी से पूछा तो वो बोले कि एक 5 साल की बच्ची कल आके अपने जोगा भाई को ढूंढ रही थी। सारे पंडित और पुजारियों को साथ में लेकर महाराज पहुंचे पाटोवर गांव में। मालती की माँ महाराज को देख के आश्चर्य और छोटी सी मालती डर के मारे माँ को और कस के पकड़ लेती है। मालती की माँ को याद आया कि मालती मंदिर गई थी। मालती की माँ महाराज के पाँव में गिर के क्षमा मांगी। हे प्रभु, मेरी बेटी कल मुझे बिना बताए मंदिर गई थी। छोटी सी बच्ची की जो भी गलती है मुझे क्षमा कीजिए। जो भी दंड देना है मुझे दीजिए, बस उसे क्षमा कर दीजिए। महाराज के साथ साथ सब लोग मालती के पाँव में गिर गए। हे माँ, हमको माफ कर दो, हम लोग तुम्हें पहचान नहीं पाए। स्वयं नारायण तुम्हारे लिए अपना सिंहासन छोड़ के बाहर चले आए, पर हम मूर्ख लोग तुम्हें अंदर भी नहीं छोड़ा। हे माँ, तुम हम करोड़ों ओडियाओं के भगवान के बहन हो, हम लोग तुम्हारे दास हैं, हमको क्षमा नहीं करोगी? मालती से क्षमा प्रार्थना करके सब लोग लौट आए मंदिर को और महाराज ने गांव का नाम परिवर्तन करके मालती पाटपुर रखे।